एक राजा ने तो ऐलान कर दिया था, ऐलान तो किया सच्चे मन से कि मैं एक ऐसा तालाब बनवाऊंगा अपने देश में जो दूध से भरा होगा। प्रजा लोग सब प्रसन्न हो गए। क्यों? राजा का संकल्प बहुत बढ़िया है। पानी से भरा हुआ तालाब तो बहुतों बार देखे, ये दूध से भरा हुआ तालाब जो मकराना का पत्थर लगा हुआ है, दूध के फेन के समान, और उसमें दूध भरा जाएगा तो सरोवर का जो दृश्य होगा एक विहंगम दृश्य होगा। उसकी नजारा आसमान में भी दिखेगी, उसका प्रकाश दूर तक फैलेगा और उसका दर्शन होगा, बहुत आनंद आएगा। अगली बार फिर राजा को ही राज सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा। सब ने मन बना लिया, राजा का विचार अच्छा है। राजा ने ऐलान किया कि भैया कल का जो दूध होगा, सबके घर का दूध डेयरी में कोई नहीं देना, इसी तालाब में डाला। जनता लोगों ने ये भी स्वीकार कर लिया, आम जनमानस ने, कि राजा ने तो कहा है कि एक ही टाइम का दूध देना, किंतु हम डालेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, जब तक तालाब दूध से न भर जाए हम लोग दूध डालते रहे। इतना बड़ा मनोबल हो गया आम जनमानस। राजा का विचार अच्छा है, कोई कोई संकल्प में दम होता है। जब रात ढली तो राजा रानी के चक्कर में फंस गया। राजा को स्वतंत्र होना चाहिए। राजा अगर परिवार में आसक्त हो जाएगा तो राज धर्म का दुरुपयोग करेगा, जिसके कारण उसकी दुर्गति होगी। रानी ने कहा कि राजन, संकल्प भले तुमने ले लिया, किंतु काम तो हमको करना है ना, हमारी सोच से चलना होगा, नहीं तो रात भर तुम्हारे अंदर जो पीड़ा होगी वो तुम ही समझोगे। इतना घुसम घुसी होगा, इसलिए संभल जाओ। हम अपने घर का दूध तालाब में नहीं डालेंगे। जब हमने ऐलान कर दिया कि दुनिया दूध डाले, हम अपने घर का दूध क्यों डालेंगे? एक दासी को बुलाया, उसका नाम था सुंदरी। कहा, सुंदरी, अपने घर से 1 बाल्टी पानी ले जाकर डाल देना, भोरम भोर, कोई देखे भी नहीं। करोड़ों लीटर दूध डाले जाएंगे, 1 बाल्टी पानी नहीं पचेगा। जो बेईमान लोग होते हैं वो छठ व्रत में 1 लीटर दूध में 100 लीटर पानी डालकर और बेच देते हैं, असली दूध बनाकर। और हमारा तो 1 ही बाल्टी रहेगा। कहा कि ठीक है, जो महारानी जी की आज्ञा। नियत खराब हो गई राजा का। राजा रानी के चक्कर में फंस गया, नियत बिगड़ गई। नियत तो अच्छा था, संकल्प अच्छा लिया। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपनी स्त्री, अपने बच्चे का भी त्याग करना पड़े तो त्याग देना, यही राष्ट्र धर्म है। बड़े बड़े राजाओं ने ऐसा ही किया। राम जी ने लक्ष्मण के लिए आंसू भी बहाए, और एक समय आ गया कि राम ने लक्ष्मण का त्याग भी कर दिया। ये रामचरित्र से शिक्षा भी मिलती है, मामूली अपराध में। जो हमारे राम जी लक्ष्मण के लिए इतना रोते, भाई भाई के लिए इतना रोएगा क्या? किंतु एक समय आ गया जब दुर्वासा जी का प्रवेश होता है उनके दरबार में, तो काल देवता और राम के साथ बात हो रही थी। काल देवता अंतर्धान हो गए, यही शर्त लगी थी, हम दोनों के बीच बात चलेगी, अगर कोई तीसरे व्यक्ति का प्रवेश हो जाएगा तो हे राम जी, आपके द्वारा उसको मौत की सजा मिलेगी। अब लक्ष्मण को तो मौत की सजा मिल रही है,
वशिष्ठ जी ने कहा राम जी अपने निजी व्यक्ति को फांसी दे देना और घर से परित्याग कर देना, ये दोनों मृत्यु है। इस लक्ष्मण जी का घर से परित्याग कर दो, ये भी मौत की सजा होगी। किसी को अपने देश से बाहर निकाल देना, ये भी मौत की सजा है। लक्ष्मण का त्याग कर दिया। आज तो कोई राजा हो जाता है, कोई मंत्री, किसी के घर में कोई मुखिया, और उसका बेटा कहीं बैंक लूट लेता है तो कोई उस पर एफआईआर करने को तैयार नहीं। ये मुखिया जी का बेटा है, मंत्री जी का बेटा है, ऐसा। किंतु उस समय उस रानी ने एक दूसरी रानी से कहा, स्त्रियों से बात तो पचती नहीं। कहा सुनो रानी जी, महारानी जी का आशीर्वाद है, आज्ञा है, अपने घर का दूध नहीं डालना है, पानी डाल देना है बाल्टी। दूसरे ने तीसरी से, तीसरी ने चौथी से, चौथी ने पांचवी से। सवेरा होते होते बात आग की तरफ फैल गई देश में। सब ने जान लिया कि राजा अपने घर का दूध नहीं डालेंगे। हम लोग तो गरीब आदमी, जब राजा ही नहीं डालेगा तो हम क्यों डालेंगे। सब ने ही मन बना लिया कि दूध के बजाय पानी डाल देंगे, कौन देखेगा। भोरम भोर सब लोग भोरम भोर होते होते पानी डाल करके घर चले गए। राजा की दृष्टि जब सवेरे सवेरे तालाब पर पड़ती, देखा तालाब तो पानी से भरा हुआ। अपने सिर पर हाथ रखता है, राजा पश्चाताप करता है, बड़ी भारी भूल हुई। संकल्प तो अच्छा था किंतु हमारी नीयत बदल गई, जिसके कारण राज सत्ता को छोड़ना पड़ा, वो जगह गंवानी पड़ी। आम जनमानस ने अपना विचार परिवर्तित कर दिया और दूसरे को राज सिंहासन पर बैठाया। संकल्प जब मिथ्या हो जाएगा तो उसका फल भी उसी तरह से भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कि संकल्प शुद्ध होना चाहिए, सबके हित में होना चाहिए, आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। किसी में भी आसक्ति करोगे तो दुर्गति का कारण बनेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से ही शिक्षा मिलती।